हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और ये है आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स एंड लॉ का प्रैक्टिस पेपर। देखिए, ये पेपर ऑलरेडी डीएवी में आए हुए पेपरों में से ही है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज़ बैठ जाएँ, और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है। प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएँ। देखिए, ये प्रैक्टिस पेपर इसलिए होता है ताकि आपको ये पता पड़े कि किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और आप कैसे क्वेश्चंस को लर्न करके जाएं, है ना। तो बिल्कुल मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप जल्दी से अपना काम कीजिए। मैं अपना काम करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और टाइम कम होता है, फिर भी एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम गोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम। अगर इंडिया में आप ग्रो करते हैं, ट्री को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कितने परसेंट इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होती है। ठीक है। एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस क्या होती है, विच एवर इज अबाउ, मैंने बताया था आपको कि एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ मैं। म्यूनसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, इन तीनों में से जो ज़्यादा होती है उसको हम एक्चुअल रेंटल वैल्यू लेते हैं। फिर डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट की डिसअलाउ एक्सपेंसेस क्या होती है। देखो, डिसअलाउ मतलब ऐसी एक्सपेंसेस जो बिजनेस की ना होते हुए दूसरे कामों के लिए होती है, तो उसको बोलते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस और कार्ड गेम। अगर आपको सट्टे के व्यापार से कोई हानि हुई है, या आपने मतलब पत्ते खेलते हैं या घोड़े सवारी में आपने पैसा लगाया और पे हार गए हैं, तो ऐसे लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। किस प्रॉफिट से कर सकते हैं वो आपको बताना है। फिर फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ इंडिविजुअल एसएससी, एडवांस टैक्स पेमेंट की फर्स्ट ड्यू डेट क्या होती है। देन आपके सामने 3 मार्क्स के पास 5 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम्प्टेड इनकम। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने, राइट द नोट ऑन हाउस रेंट अलाउंसेस और एक्सप्लेन एनुअल वैल्यू। ये भी आपको इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, हो सकता है हाउस रेंट अलाउंस के अलावा कोई दूसरा अलाउंस आपसे पेपर में पूछ ले। डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। देखिए, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से आया है और ये बिजनेस वाले चैप्टर में से आया है, बिजनेस प्रोफेशन में से, कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस शुरू करने के पहले होती है, तो उसको 1/5 हम एवरी ईयर जो है अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। 1/5 जितनी अमाउंट उसका 1/5 निकाल के उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, 5 सालों में ख़त्म कर सकते हैं। देन व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग सेट ऑफ। देखो, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आपको पेपर में 100% आएगा। सेल्फ असेसमेंट और एडवांस पेमेंट में से क्वेश्चन भी आएगा। मतलब ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, पेपर में आने जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसके अलावा भी जो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। ठीक है। अब लॉन्ग के क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। लॉन्ग क्वेश्चन में बस ब्रीफ अकाउंट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम अंडर इनकम टैक्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स में कौन सी इनकम को एग्जम्प्ट माना गया है, इनकी लिस्ट याद करना। और एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट माना गया है तो उसको भी ज़रूर याद करना कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कौन कौन सी क्रॉप्स पे कितनी कितनी लगती है, किसी पार्टी लगती है, कोई पूरी एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, थोड़ा सा उसको ज़रूर पढ़ के जाना। और इसके और वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपको इसके अंदर क्या है कि एक इनकम है मिस्टर विकास बत्रा की, है ना, जो उन्होंने अलग अलग जगह से प्राप्त करी है। ये जो है वो इंडिया के नागरिक है, मतलब सिटीज़न ऑफ इंडिया है, और इन्होंने जहाँ जहाँ से इनकम अर्न की सब लिखा है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो रेसिडेंशियलिटी स्टेटस वाला चैप्टर है ना, उसका फॉर्मेट याद करना है कि कौन कौन सी इनकम को आपको उनकी इनकम टैक्स में ऐड करना है, कौन सी इनकम को आपको ऐड नहीं करना है। बहुत ही आसान है वो फॉर्मेट, अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपका पूरा 4 नंबर का सही करके आएंगे आप। क्वेश्चन में पूरा दिया है, अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा, नॉन ऑर्डिनरी है तो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। ठीक है। उन्होंने बोला है कि उनका जापान में बिजनेस है पर इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है। देखो, जब भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड होती है ना, तो वो चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सबको टैक्सेबल होगी। तो ये आपको ऐड करना ही करना है। इसी छोटी सी कंडीशंस है। हुआ तो मैं, अगर पॉसिबल हो पाया मुझसे, अगर आज मुझे टाइम मिला तो मैं रात तक आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करवा दूंगा रेसिडेंशियलिटी वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का 100% पेपर में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम फुल्ली लेट आउट हाउस
और फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। देखो, जब घर जो है फुल्ली लेट आउट होता है, मतलब पूरा आपने किराए से दे रखा है, तो क्या मेथड होती है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड सिर्फ खुद के रहने के लिए है तो क्या मेथड होती है। जब आप कोई बिज़नेस खुद के रहने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर कि आप कोई भी इनकम तो कमाते नहीं हैं उससे, सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे कर सॉरी जो आप इंटरेस्ट लेते हैं ना, मतलब अपने घर बनाने के लिए लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आप सिर्फ उस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से। इतना सा होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। लेट आउट हाउस में क्या होता है, जो आपने मकान लेट आउट किया उसकी आप रेंट कितना लेते हैं, फिर फेयर वैल्यू और म्यूनसिपल वैल्यू से कंपेयर करो, तीनों वैल्यू में जो ज़्यादा हो उसको लो, फिर वैकेंसी पीरियड अगर है तो उसको माइनस करो, फिर उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते 30% का, वो सब माइनस करो, फिर आपका लेट आउट हाउस निकलता है। तो ये भी करके जाना आप। थर्ड देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो। सुश्री कीर्ति जोशी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज़ प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ पे बनाते हैं, ये बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने है। क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला है कि आपको प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, मतलब ये बिजनेस प्रोफेशन वाला है, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करना है, लोन आपको दिया है, आपको सारा डाटा दिया है, आपको उसकी प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ये बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में से है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, आपको नहीं बनेगा इतनी आसानी से ये। आप थ्योरी पे ध्यान दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये इसके बारे में भी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें बताया है। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपको इनकम एंड लॉस पूरा दिया है क्वेश्चन में कि एक पर्सन को कहाँ कहाँ से सैलरी, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी से इतनी इनकम हुई, हाउस प्रॉपर्टी से इतनी, बिजनेस प्रोफेशन से इतनी, स्पेक्यूलेशन में तो सट्टे का व्यापार है उससे लॉन्ग टर्म गेन इतना हुआ, शॉर्ट टर्म गेन इतना हुआ, पार्टनरशिप से इतना मिला और डेप्रिशिएशन इतना था। ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने। आपने पिछले साल कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पिछले साल आपने कुछ एक्सपेंसेस या कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की थी जो आप इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड करने वाले हैं एडजस्टमेंट के लिए। जो मैंने आपको बताया ना, अपन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वही वाला यहाँ पे रूल लगेगा। तो उसके अंदर आपने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस, लॉन्ग टर्म लॉस और शॉर्ट टर्म। देखो, आपको इसमें इतना करना है कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। आपको अगर एडजस्टमेंट पता है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म लॉस जो होता है लॉन्ग टर्म, उसको आप लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हो। स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लॉस को स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर वहाँ पर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो जितना सेट ऑफ कर पा रहे उतना करो, बाकी अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर के लिए सेंड कर दो। इसके और में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ वन पर्सन ट्रीटेड एज इनकम ऑफ अनदर। ये मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम कब समझा जाता है, इसी को ही हम क्लबिंग ऑफ इनकम भी कहते हैं। ये भी मैंने एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके रखा है, क्लबिंग ऑफ इनकम। देखिए, जब एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम कब समझा जाएगा, जब वो उसने अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से अर्न ना की हो, किसी और ने उसको दे दी हो। फॉर एग्जांपल, कभी कभी हस्बैंड जो है अपनी इनकम कम दिखाने के लिए अपनी वाइफ को ही सैलरी देना शुरू कर देते हैं, या अपने भाई को सैलरी देना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने बेटे के नाम पे कुछ फंड निकाल देते हैं। तो उसको बेटे वाइफ की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको उनके हस्बैंड की इनकम में ही शामिल किया जाएगा। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, TDS, इन विच सर्कमस्टांस टैक्स कैन नॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स। कब कब TDS नहीं लगता है। और इसके और में प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स रिलेटिंग टू एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए, एडवांस पेमेंट और TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। आपको ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कैपिटल गेन का ज़रूर आएगा ही आएगा। आपको इन पेपर की तैयारी करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उनकी तैयारी करना है। इतना कर लोगे तो आपका पेपर इनकम टैक्स का बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। देखिए, सैलरी का क्वेश्चन ट्राई मत करना, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो सैलरी का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बिजनेस प्रोफेशन का भी आपने अगर नहीं करा हो अभी तक तो मत करना। पर हाँ, आप ग्रॉस टोटल इनकम का फॉर्मेट देख कर सकते हो। और रेसिडेंशियल डिटेल तो बहुत आसान है। रेसिडेंशियल वाला आप एक बार देख लोगे फॉर्मेट, और एक बार से कोई एग्जांपल देख लोगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, रेसिडेंशियल वाला क्वेश्चन भी 100% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड मत करना, जो मैंने बताया सारे क्वेश्चन करो। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और इंदौरी तो वैसे ही एक्सपर्ट होते तो अच्छे कर ही लेंगे पेपर। और बाकी मेरे सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी
वेरी 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 ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पेपर करिए, कॉन्फिडेंटली जाइए, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं, जितना पढ़ा है उसको बस 100% लिख कर आना है। आप सब ऑलरेडी फाइनल ईयर तक पहुंच गए हैं, मतलब आपने 12th तो अपने दम से निकाली है। भले 2 साल कॉलेज में उन्होंने ऐसे आपको पास कर दिया, आपने ऑनलाइन पेपर दिए, लेकिन ग्रेजुएशन अपन ने 12th अपने परसेंट अपने दम से निकालिए, तो अपन ईजीली ये एग्ज़ाम भी पास आउट करेंगे। तो बी कॉन्फिडेंट, हम आपके साथ हमेशा है इंदौर की पाठशाला। बस आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अगर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।